जल्दी आओ। नई दिल्ली में हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया जी नायडू, इनके हाथों इस बुक का विमोचन हुआ, जहां हमारे देश के गृह मंत्री अमित जी शाह प्रमुख उपस्थिति में थे। जैसे कि मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया, ये बुक ऐसे लोगों ने लिखी है, इनमें से कुछ तो मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पेपर भी नहीं है, वो देख रहे हैं मोदी जी के काम को, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उन्होंने ऑब्जर्व किए हुए मोदी जी देश के लिए जो वो योगदान दे रहे हैं उसके बारे में अपनी राय इसमें उन्होंने रखी है। बिल्कुल पढ़ने जैसी ये किताब है। और जैसे हमारे पहले वक्ता ने बताया कि इस बुक को बेचने के लिए हम इसकी प्रमोशन नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या है और वो क्या कर रहे हैं, और इसी बारे में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग बातें इसमें लिखी गई है, जिसमें हमारी लता मंगेशकर जी है, जिसमें नंदन नीलेकणी जी है, जिसमें पीवी सिंधु जी है, जिसमें सद्गुरु जी है, सुधा मूर्ति जी है, जो कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, पर वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से नया भारत बन रहा है और इसमें योगी जी का, मोदी जी का क्या योगदान है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेंकैया नायडू जी के हस्ते इसका प्रमोशन हुआ है, रिलीज हुई है ये, और इसके बाद 2 दिन पहले ही मैं गोवा में थी। गोवा में भी बहुत ही अच्छी तरीके से पणजी में इसका प्रोग्राम हुआ है। दमन में इस प्रोग्राम की आज से शुरुआत हुई है और आने वाले कल मेरे ख्याल से सिलवासा में भी प्रोग्राम है, और आने वाले दिनों में दीव दमन में अलग अलग जगहों पर इस बुक के बारे में चर्चा होगी, हम लोगों के सामने जाएंगे और पंतप्रधान जी देश के योगदान के लिए कर रहे काम की चर्चा करें। आप सभी को पता है कि 2014 में जब मोदी जी पंतप्रधान बने तो इस देश के सामने चैलेंज क्या था? बिजली तक नहीं थी, टॉयलेट्स तक नहीं थे, पीने के लिए स्वच्छ पानी भी नहीं था, और हमारे मेडिकल की जो अवस्था थी ये हम किसी से भी छूटी हुई नहीं। 2014 से ही इस काम के लिए वो लग गए, और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में इस सारी जो ये मूल्य है इसके बारे में कितना चेंज आया है, ये हम सभी देख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी बातें उन्होंने लोगों के लिए की है, देश के हर घटक के लिए, हर व्यवस्था के लिए व्यवस्था वहां पे खड़ी की गई है। आप सभी ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जब देश के पंतप्रधान राजीव गांधी थे तो वो कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो जो लाभार्थी है उसके खाते में 15 पैसे जाते हैं। बीच के जो पैसे हैं ये ऐसे ही बिचौले या जो भी है बीच में ही चले जाते हैं, और जो आदमी काम कर रहा है उसके खाते में सिर्फ 15 पैसे जाते हैं। मोदी जी ने जनधन खाते के माध्यम से, जनधन खाता आपको पता है? पता है या नहीं? नहीं पता है। जनधन खाता वो है, मेरे युवा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगी, जनधन बैंक का खाता ये है जिन्होंने कभी बैंक की तरफ देखा भी नहीं, ऐसे इस भारत के जो नागरिक हैं हर आदमी का बैंक में खाता हो, ये काम उन्होंने किया। और जो कभी बैंक के पास से गुजरने से भी डरते थे ऐसे लोगों के खाते खुल गए, और इसका परिणाम क्या हुआ? डीबीटी जो है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है, मतलब जो पैसे केंद्र से आते थे वो लाभार्थी के खाते में वैसे के वैसे चले जाते थे, चले जा रहे हैं। ऐसा जनधन खाता जो है वो वहां पे उन्होंने चालू किया है। हम हमेशा वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कोई भी पार्टी आती है तो वुमन एम्पावरमेंट पे बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन आपने कभी सुना, आपने कभी सोचा देश स्वतंत्र होकर 75 साल हो गए, और इस 75 साल में 50
50% जो मातृशक्ति है, 50% जो महिलाएं हैं, इनकी जरूरतें के बारे में किसी सरकार ने सोचा? आपने सुना कभी कि महिलाओं की भी कुछ जरूरत है और जिसे पूरा करना इस सरकार का दायित्व है? आज तक किसी की सरकार ने नहीं सोचा। 75 साल हो गए आजादी को, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देखिए कि आज भी मतलब आप अगर हम देखेंगे तो एक 10-15 साल पहले तक देश की महिलाएं, देश की लड़कियां रात होने का इंतजार करती थी। क्यों इंतजार करती थी? क्योंकि उनके घर पे टॉयलेट्स नहीं। हम ऐसे घर में पैदा हुए जहां पे पहले से ही टॉयलेट हमने देखे हुए हैं, तो शायद हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। लेकिन जो रूरल एरिया है, जो ऐसे कुछ भाग हैं जहां पे टॉयलेट्स के लिए महिलाओं का रात का इंतजार करना पड़ता था और जब रात होती थी तो महिलाएं बाहर जाती थी। किसको जाना अच्छा लगता है? किसी को जाना अच्छा लगता है टॉयलेट्स के लिए कि हमारे घर की बहू बेटियां, हमारी बच्चियां बाहर जाए? पर लेकिन इसके बारे में सोचा मोदी जी ने और आज देश के हर घर में एक इज्जत घर, टॉयलेट को भी नाम दिया है इज्जत घर, और देश के करोड़ों घर में आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये योगदान मोदी जी ने दिया। जो गांव दूर दराज के जो लोग थे, ये तो हमारी व्यवस्था क्या है? हम कोरोना का कठिन परिश्रम समय से पूरे विश्व में महामारी और जो सभी जैसे प्रबुद्ध और डॉक्टर लोग, नर्स, पुलिस, ये सभी के साथ और सहयोग से हमने 130 करोड़ देश की जनता को आज 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन दिया। जब ये देश में रोजगार का माहौल नहीं था तब रोजगार खड़े करने के लिए गरीब कल्याण योजना थी और ऐसे अन्य बहुत सारी योजना है। मोदी जी ने ऐसे ही हम अभी आजादी का अमृत महोत्सव नहीं मनाया, आज वो 90 की स्पीड से वंदे मातरम जैसे कोई ट्रेन नहीं। आज हम 100 से ज्यादा वंदे मातरम चालू करने की परिस्थिति है। हम 2024 से पहले वापस से सूरत तक बुलेट ट्रेन चला रहे। जो एयरपोर्ट के निर्माण सिर्फ 85 हुए थे, हम 2023 के अंत तक 135 एयरपोर्ट के निर्माण करने जा रहे हैं। आने वाले दिवाली तक दमन से दीव, दमन से अहमदाबाद और दमन से गोवा, ये 3 एयरपोर्ट के टर्मिनल भी चालू करेंगे। यही आजादी का अमृत महोत्सव, यही आजादी का अमृत। खाली विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम इतना ही काम करते हैं। इस देश में पहले जो विषय से आप लोग हैं, मेडिकल आपका सब्जेक्ट, उस पर भी कुछ बात करना चाहूँगा। पहले सिर्फ 70 सालों तक, यानी जब तक देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले तक सिर्फ 7 एम्स थे, यानी 70 सालों में 7 एम्स बना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 एम्स का निर्माण। और प्रयास ये है इस देश के जितने भी जिले हैं वो सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज हो और हाल में सिर्फ 7 साल के अंदर 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज निर्माण की स्थिति में, यानी हर क्षेत्र में अभूतपूर्व का युवाओं का भविष्य उज्जवल बने। आप सभी लोग डॉक्टर बने, अपना क्लिनिक खोले। क्लिनिक कैसे खोले? पढ़ने के लिए तो इंस्टीट्यूट बना दिया, लेकिन अगर प्रैक्टिस करनी, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, हमारा फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो उसके लिए अभी से स्कीम प्रधानमंत्री जी ने चालू कर दी। अभी से स्टैंडअप इतना स्टार्टअप है और खास करके महिलाओं के पुरुषों के लिए तो इंटरेस्ट भी ज्यादा रखा गया है, लेकिन महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक की लोन के लिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। यानी वुमन एम्पावरमेंट खाली पेपर या न्यूज़पेपर में आने के लिए नहीं, वास्तविक रूप में बराबर होता है। और खास करके जब आप यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, चित्रा जी भी हमारे साथ हैदराबाद में थी, तब
प्रधानमंत्री जी पूरे 2 दिन तक सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, उन सभी के साथ उन्होंने पूरा 2 दिन समय, और 2 दिन में जो मुख्य बात उन्होंने बताई वो मुख्य विषय था वुमेन एम्पावरमेंट। इस देश का विकास, इस देश को हम कहाँ ले जाना चाहते, इस देश को अगर आगे ले जाना है तो किसके सहारे ले जाए, तो उनका जो फोकस था वो विषय खास करके महिलाओं का और युवाओं, और आप यहाँ जो आज इस सभा में उपस्थित हैं वो सभी युवा भी है और महिलाएं भी है। उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि महिला हमारी साइलेंट है, ये महिला ही है जो स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सभी अभियानों का आगे है। और यही सब अभियानों के माध्यम से आने वाले दिनों में हम अपने राष्ट्र को एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के प्रयास करें। मुझे लगता है कि ये बुक एक प्रयास है मोदी जी का व्यक्तित्व बारे में आप सभी को बताने का, लेकिन जो इनका मूल तत्व है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका एम, वो है हमारा राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र निर्माण खाली बातों से नहीं, एक वास्तविक कार्य के साथ, एक निश्चित ध्येय के साथ, समय पूर्ण और समय मर्यादा में कार्य पूर्ण करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग भी इस पुस्तक की जो बातें हैं उसको ध्यान से समझते हुए और अपने जो भी यहाँ पे आप शिक्षण प्राप्त कर रहे हो उस शिक्षण का योगदान हम सभी लोग भी आने वाले दिनों में देश के लिए देंगे। यही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पीएम मोदी जी ने समतामूलक और सतत आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में निजी उद्योगों के महत्व को समझा है और इसके लिए सरकार ने उभरते व्यवसायों के लिए सुधारों और प्रोत्साहन के माध्यम से उद्यमियों को और निजी खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए बड़ी मेहनत की। ये लेख तो संक्षिप्त में फिर भी मैं आपके सामने कुछ ही बिंदु रखूंगा, क्योंकि बुक आपके समक्ष है, उसको आपको पढ़ना है। एक खाली आपको हम ये इसके ऊपर थोड़े से बिंदु के ऊपर गौर करवा रहे हैं। एक छोटा सा अनुभव कोटक जी ने सुनाया था मोदी जी का, कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, ये जो उन्होंने उनका एक वाक्य यहाँ भी सुना है, वो इसके लिए सुना है कि मोदी जी का विजन क्या है, जो चीज अच्छी हो उसको कैसे लागू करना, वो हमें मोदी जी से सीखना होगा। तो जब मोदी जी जापान के दौरे पे थे, उस दौरान जापान के स्टेशनों के चारों ओर सड़कों पर खड़े रहे और उन्होंने देखा कि पीले बनावट वाले जो पीले कलर के पेवर ब्लॉक, ट्रेल या वाले ब्लॉक नेत्रहीन के लिए सहायता करते हैं। जब वो गुजरात लौटे तो उन्होंने सबसे पहले वो अभ्यास को यहाँ दोहराया और अहमदाबाद के कांकेरिया झील के किनारे स्पर्श ब्लॉक को लगाया, ताकि जो चीज अच्छी देखी विदेश में वो यहाँ पर मोदी जी ने। दूसरा, भारत आज एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहे हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में जबरदस्त प्रयासों की भी चर्चा यहाँ पर लेखक ने की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज विश्व बैंक के व्यापार सुगमता में 2013 से 2017 के बीच, ये बहुत हमें समझने वाली बात है कि 2013 से 2017 के बीच 130वें नंबर पर था भारत, अभी 63 के स्थान पर आया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार में भी भारत की रैंकिंग 2016 में 66% थी, 66 के नंबर पर थी, अब बढ़कर 46 हो गए 2021। This is who is on Twitter, and this is who knows the nerves of the people, and that is what sets him apart. Other political parties gives all promises and gives everything free, which Modi sir has a clear plans to develop in all the fields like sports, education, defense,
plants, infrastructures, airports, digital platforms, etc. A chaiwala can become a PM, a mutt can become a chief minister, and, well, Madam Audrey said, an Adivasi Mahila can become a president of India, Draupadi Murmu. It is possible only in Modi Sarkar. Congress ruled about more than 50 years, and it was a family party, wherein only 40 to 50% governed the whole country. Well, I would like to thank, since I given the portfolio for the Amar meeting, so I would like to thank Ms. Chitra, who is National Executive Member of BJP and coordinated BJP and the program of Goa, Daman and Diu and Rajasthan. She's going all over the places and campaigning for Modi 20 seminar. So Chitra ji, I have gone through your profile also, wherein you speak many languages, and one of the languages is Gujarati. तो मैं आपका आभार विधि वो गुजराती में करूँ तो चल वेरी एक्साइटेड कॉलेज है આપણો પરિવાર અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના હોદ્દેદાર તમે આયા બોમ્બેથી આયા સવારના 6 વાગે નીકળેલા અને 11 વાગે અહીંયા પહોંચ્યા ટાઈમ પર એટલે એમનો બહુ બહુ આભાર અને અમે લોકો તાલીઓથી વંદન કરીએ કે આપને બહુ સારી માર્ગદર્શન નાની મોટી પેઢીના બારામાં પરંતુ શું કરી શકે આપણી પાર્ટી કેટલી ઉપર આવી જાય એમાં બી માર્ગદર્શન. Well, I also thank our Dadar Nagar Haveli, Daman and Diu President Dipesh Tandon ji, जिन्होंने मौका दिया कि वैदिक डेंटल कॉलेज में will have a nice seminar. Thank you. I would like to thank our Jilla Panchayat President Naveen ji also. Majid Bhai, who is the media convener of Daman, he was after me that we will keep up seminar and you have to conduct it at our college. I said okay. He was the sutra behind this thing, instrument, and made a very nice success also. He is also the media convener also. Our social media convener, Mr. Dharmesh ji from Silvas, he also have come. I will thank him also. Pramila Upadhyay, he was also the one of the product. I will thank him. Our college se Ms. Natasha Singh and Purva Gaikor, they also said nicely, represented the seminar. I would like to thank Dean also, because he was also in getting the atmosphere and very nicely he has managed it. The staff which decorated the program, the students, the teachers, you spent some time. Thank you very much also. That's Mahesh Bhai also. And all the students. That you all want something new, spread this message to our friends, relatives, and as Madam said, we are not promoting book, but if it's available on Google also or Amazon also, you can purchase from there also, or else get a copy. In the college, this I will be giving. I will tell Chitra ji to hand over the book to our dean, who can keep it in the library also, and students can get prerna from that also. So, Dean sir, please. प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सहयोग गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लिखा गया है. इस अध्याय में वो पाठकों को प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा का एक रोचक विवरण देते हैं. लेखक कहते हैं कि उनकी दुर्लभ और उल्लेखनीय यात्रा को समूहित करना अनिवार्य है. इस अध्याय के माध्यम से लेखक राष्ट्र निर्माण में पीएम मोदी के योगदान को पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं. पूरे अध्याय में लेखक ने पीएम मोदी को नरेंद्र भाई के और जनता के लिए एक प्रेरक के तौर पर है और जो संपूर्ण समर्पण के साथ अथक परिश्रम कर रहे हैं. लेखक पहले पीएम मोदी के शुरुआती जीवन के पहलुओं की हमारे मोदी जी के गवर्नेंस में 360 डिग्री में बदलाव आए हैं. साथ ही साथ कश्मीर में आपने देखा होगा, सुना भी होगा न्यूज में, 3 तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने वाले हमारे मोदी जी हैं. जम्मू कश्मीर में बाल विवाह के खिलाफ कानून लाया गया. गर्भवती महिलाओं के अधिकारों को विस्तार में लिया गया. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जैसे उपायों को लागू कर प्रधानमंत्री ने
सामाजिक परिस्थिति तंत्र में महिला को समान दर्जा दिलाने का प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मोदी जी का दृष्टिकोण इस बात को स्वीकारता है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम पैदा करने की क्षमता है। किसी भी नेतृत्व को परखने का सबसे अच्छा बैरोमीटर होता है उसके द्वारा कैसे स्थायी परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह परिवर्तन किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है। इन दोनों मापदंडों पर मोदी जी के प्रयास 100% खरे उतरते हैं। प्रस्तावना में लिखती है कि जिस प्रकार से भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन जो था उसको महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के स्वरूप में कन्वर्ट कर दिया और स्वर्ण अक्षरों से वो चीज लिखी गई। उसी प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी ने जो भारत की विकास यात्रा है उसको एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से विकास को प्राधान्य देके गुजरात को आगे बढ़ाया, उसी कार्य को देखते हुए देश की जनता ने 2014 में नरेंद्र भाई को प्रचंड बहुमत से केंद्र में भेजा, वहां प्रधानमंत्री बने और वही 2019 में रिपीट हुआ। लता जी की प्रस्तावना में उन्होंने नरेंद्र जी के मोदी जी को भाई के रूप में संबोधित करके बहुत अच्छी प्रस्तावना लिखी है। मित्रों, मैं आपको एक चीज क्या बता रहा हूं, ये जो मोदी एक 20 सेमिनार है इसमें हम लोग कोई पुस्तक बेचने नहीं आए, हमको इसका कोई ये नहीं करना है। ये जो पुस्तक में जो कंटेंट लिखे हुए वो हमें आपको बताना है, हमको आपको प्रेरित करना है कि आप उस पुस्तक को पढ़ें। उसमें जो विविध क्षेत्र के जो हमारे लेखक हैं उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या लिखा है आप उसे प्रेरणा लीजिए। हमारा उद्देश्य ये है। आप सुधा मूर्ति जी का नाम सब जानते हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की धर्मपत्नी जो काफी सोशल वर्कर भी। इस पुस्तक के 18वें अध्याय के अंदर में उन्होंने लिखा हुआ है मोदी जी के बारे में। वो लिखती है कि मैं अपने बचपन की बात करती हूँ जब एक समय था कि देश में सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक सपना होता था लोगों का, कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया तो हो गया सब कुछ। धीरे धीरे वो वातावरण बदला। आज महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया है उसकी खूब तारीफ करती है सुधा जी। वो एक प्रसंग भी उन्होंने बताया है, बहुत अच्छा प्रसंग। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 में मैं कर्नाटक 8 दिन के लिए गई थी, तो वहां एक महिला से मुलाकात भी मेरी, उसका नाम था सरला। सुधा जी की मुलाकात हुई उस महिला से। तो सरला की एक बेटी थी, उसका नाम था सपना। तो सरला को पूछा बोले मैंने कि इस सपना के बारे में क्या सोचा है, ये वर्ष 2000 में। तो सरला जो है वो बताती है सुधा जी को कि मेरा ऐसा मानना है कि सपना उतना पहले कि उसको किसी जगह पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल जाए तो हमारा घर गुजरात भी चल जाए। और क्योंकि वो सिंगल मदर थी सपना की और कोई कमाने वाला था। अब उस बात को समाप्त हो गया। फिर आया कोरोना का काल और जब सुधा मूर्ति जी की एनजीओ पीपी किट और इस वगैरह काम में लगी हुई थी, तब उनके एनजीओ को एक पीपी किट सप्लाई करने वाली उद्यमी से मुलाकात हुई और वो सप्लाई चालू हो गई। तो उसका नाम सपना था। ये वही सपना थी जो 2000 में जिसकी माता सरला ने कहा था कि ये रिसेप्शनिस्ट बन जाएगा बहुत अच्छा है। आज वो उद्योगपति बन गई थी और पीपी किट की फैक्ट्री में डाली थी और वो पीपी किट सुधा मूर्ति जी की एनजीओ को सप्लाई कर रही थी। तो सुधा जी ने उसको पूछा कि आप उद्योगी बन गए हैं और पीपी किट हमारे एनजीओ को सप्लाई कर रहे हैं, आपकी माता जी कहाँ है? तो उन्होंने बताया इस प्रकार से। तो उनकी माता सरला जी से भी उनकी मुलाकात। तो सरला जी से भी पूछा सुधा जी ने कि आप क्या करती है? बोले मेरा खान पान का कोई रेस्टोरेंट का कुछ व्यवसाय है। तो ये बदलाव कैसे हुआ? सुधा जी ने पूछा जब आपको बता रही थी कि बस थोड़ा पढ़ लेंगे रिसेप्शनिस्ट बन जाएंगे। तो बोले ये बदलाव पिछले 7 वर्ष में हुआ। कैसे हुआ? तो जो महिला सशक्तिकरण के लिए 7-8 वर्षों में जो कार्य हुआ है, चाहे धन योजना हो या महिलाओं को उद्योगपति बनाने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए जो योजनाएं ये सरकार ने चलाई है उसका लाभ लेकर
हमने ये सब व्यवसाय चालू किया और आज हम और पीपी किट की फैक्ट्री चला रहे हैं, मैं जो है ये चला रहा हूं। तो सुधा जी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए लिखती है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने तो पंक्ति भी लिखी है कि चिलचिला की धूप में खड़ा हुआ पेड़ अपने लिए कुछ नहीं करता, छांव दूसरे को देता है। तो नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसा पेड़ है जो दूसरों को छांव देता है, देश के लिए कार्य करते हैं, उनकी छत्र छाया के अंदर में बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है और महिला सशक्तिकरण का बहुत काम हो रहा है। ये पुस्तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन, भारत के गणमान्य प्रतिष्ठित विविध क्षेत्र के 22 लोगों ने लिखी है। 20 का मतलब यह होता है कि नरेंद्र मोदी जी के जीवन के 20 वर्ष यानी कि 12 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, वो जो 12 और 8 जो 20 वर्ष है के हाथों इसका विमोचन हुआ है। और इसी प्रकार से पूरे देश में मोदी एट 20 के प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहे हैं। आज हम दमन में हैं और यहाँ पे हमने डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छी तरह से एक वार्तालाप रखा था। न्यू दमन के हमारे अध्यक्ष दिपेश जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन पटेल जी, एसपी दमानिया जी और सभी के प्रमुख आज पद्मश्री डॉक्टर वैश्य ये भी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे और इन सभी के उपस्थिति में यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। इस बुक में ऐसी कई हस्तियाँ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नहीं है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे हम कह सकेंगे लता मंगेशकर जी है, नंदन नीलेकनी जी है, पीवी सिंधु है, इसके साथ ही सुधा मूर्ति जी है। और इन्होंने ऑब्जर्व किए हुए और इन्होंने देखे हुए पंतप्रधान मोदी जी इस बुक में उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत ही प्रेरणादायी ये बुक है। इसी बुक के माध्यम से देश के जो नौजवान हैं, देश की जो जनता है, पंतप्रधान जी उनके क्या कर रहे हैं, क्या योगदान है उनका, इस बुक के जरिए उनको ये जानकारी मिल सकती है। और इसीलिए ये प्रोग्राम्स हम पूरे देश में चला रहे हैं और इसी प्रोग्राम के तहत आज हम दमन में हैं। मैम बुक के अंदर कोई एक स्पेशल लाइन जो आपको पसंद आई हो, जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपसे ये क्या कि यहाँ पे बहुत सारी 21 पार्ट्स है और हर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्रेरणादायी है। इसलिए कोई एक लाइन तय करना बहुत मुश्किल है। हर एक ने अपने ज़रिए से जो पंतप्रधान जी को देखा है, जो महसूस किया है, जो ऑब्जर्व किया है और उनकी जो भावनाएं वो इसमें लिखी गई है। हमारे लिए तो वो प्रेरणादायी है ही है। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पंतप्रधान मोदी जी है। और ये जो मैंने आपको कहा जिन हस्तियों ने लिखा हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने देखे हुए पंतप्रधान जी और इस नए भारत के निर्माण करते हुए उन्होंने दिया हुआ योगदान ये काफ़ी सराहनीय है और इस बुक के माध्यम से वो हमारे समझ आता है। ओके, थैंक यू।